पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी नेताओं की जिस तरह से घर वापसी हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को सबक भी लेना चाहिए और बहुत बड़ा संदेश भी है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। बशर्ते हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसको सामने रखना इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है, मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो रहेंगे और उम्मीद है कोरोना नियमों का पालन अब सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे और फिर से एक नई ज़िंदगी कोरोना के बाद जीने की शुरुआत सभी कर रहे होंगे बहुत एक नई उम्मीद के साथ। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और पश्चिम बंगाल की। जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक एक करके ऐसे गिर रहे थे वहाँ टीएमसी के विधायक, वहाँ के नेता, ऐसे भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की जैसे कि वहाँ पे प्रसाद बढ़ रहा हो फ्री में, जो कि था तो वो गलत ही। वो चाहे किसी के बहकावे में आके उन्होंने टीएमसी को छोड़ा था या उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा था वो गलत है। और इसमें हम कहेंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती है। कोई अपनी मर्जी से छोड़ के आ जाए वो बात अलग है, अगर किसी को बहला फुसला के गलत तरीके से आप सिक्का पड़ा के पार्टी में लाते हो तो उसका हर्ष यही होगा जो अभी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी पहली चीज़ ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि जय श्री राम का नारा देने वाले पार्टी भारतीय का मतलब यही है कि हम भगवान श्री राम के का अनुसरण करते हैं। जिसको भी हम अपना अनुसरण मानते हैं, जिसके चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, जिसको अपने जीवन में कहते हैं कि ये हम इनके अनुसार चलते हैं, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में कहीं थोड़ा भी अगर नहीं उतार पाए तो हमें क्या मतलब बनता है कि हम किसी के नाम का इस्तेमाल करें, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देश में कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो। हम उनके, और ये तो भगवान है, आप भगवान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो पहली चीज़। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि भगवान राम जी ने कभी अमर्यादित होकर गलत चीज़ें उन्होंने नहीं अपनाई, उन्होंने गलत चीज़ें नहीं अपनाई, उन्होंने बुराई को अपने चरणों में समर्पित होने का वक्त दिया, हर बार मौका दिया उन्होंने आखिरी तक कि आके अगर तो गलत है तो उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती अपने चरणों में आने के लिए नहीं बोला, उन्होंने हमेशा मौका दिया प्यार से। एक के बाद एक टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो वो विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, बाबुल सुप्रियो समेत सारे सब के सब अब टीएमसी में उनकी वापसी हो गई है। इससे तो यही मतलब है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीका अपनाया वहाँ पे चुनाव जीतने का, और नतीजा सबके सामने है। 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमें भी गलत लग रहा था। पहली चीज़ तो उन्होंने वहाँ पे सबसे बड़ी उन्होंने गलती की, एक महिला का अपमान किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महिलाओं का वो कितना सम्मान करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितना अपमान किया एक महिला का। एक तरफ ममता बनर्जी अलग अकेली थी, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी और पूरे उनके समर्थक। हालांकि जय श्री राम के नारे से जो ममता बनर्जी को परेशानी है उसके हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका अपमान किया, जबकि तुम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हो, उसके बावजूद भी आपने एक महिला का अपमान किया, नतीजा यही होना था। और इसी तरह से अगर रहा तो 2024 का चुनाव बहुत
बुरी खबर लेके आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी को चुनौती देगा राहुल गांधी। हमें ये कहीं से नहीं लगता। राहुल गांधी के अंदर वो दम नहीं है कि वो मोदी जी को चुनौती दे। लेकिन हम मोदी जी को ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर वोट जो भी मिले हैं विधानसभा में, लोकसभा में आपके नाम से मिले हैं। आपके सामने कुछ गलत होता है तो आप उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? आपको तो हमने ये सुना था कि आप गलत अगर कोई करता है तो आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हो, बहुत जल्दी उस पर अपने नाराज़गी जताते हो उसको। लेकिन यहाँ आपने कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने मोदी जी के सामने ममता बनर्जी की कितनी उन्होंने उसकी बेइज्जती की, कितना उनका अपमान किया है। एक महिला का अपमान किसी भी युग में आपको जीतने नहीं देगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक महिला ही थी जिसने त्रेता में रावण युग का अंत किया था। एक महिला का अपमान था, उस बुराई का अंत हुआ था। द्वापर में द्रौपदी का अपमान, कंस सेना का अपमान हो, कंस सेना से पूरी पांडव कौरवों का सत्यानाश हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातनी कहती है, उन्हें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था। एक महिला का अपमान। आज हम कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को सनातनी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक किस तरह से एक महिला का अपमान कर रहे थे। और नतीजा सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। कोई किसी ममता बनर्जी को भगवान राम जी से परेशानी है, वो जय श्री राम बोलती है नहीं बोलती है अलग चीज। हम जबरदस्ती किससे नहीं बुलवा सकते, वो भी हिंदू ही है। लेकिन जिस तरह से आपने अपमान किया, भगवान जी का अपमान कितने दफे हुआ, भगवान श्री राम का अपमान कितने दफे हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी, केकई ने इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने फिर भी केकई का सम्मान किया, उसे माँ माना। मैं बार बार इसलिए कह रही क्योंकि आप जय श्री राम का नारा देते हो, आप भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हो। भगवान के लिए कृपा करके अगर आप सच में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हो तो उनके आदर्शों को कुछ तो पूरा मत करो, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल करो, ताकि भगवान जी का अपमान ना हो, भगवान जी की बदनामी ना हो। जिस भगवान को हम अपना आदर्श मानते हैं उनकी बदनामी ना हो। और नहीं तो फिर खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लोगों को बोलता है, लगता है भगवान देख नहीं रहा, सब कुछ देखते हैं, भगवान हर इंसान के अंदर है। पश्चिम बंगाल का चुनाव का नतीजा सबके सामने है। जिस तरह से हरकतें भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मुझे अफसोस ये है कि मोदी जी के सामने लोग ममता बनर्जी को इतना कुछ बोलते थे और मोदी जी ने के संज्ञान में होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बहुत अफसोसजनक बात है, बहुत दुखद है ये। और अगर यही चलता रहा कि जो अभी इन्होंने किया तो 2024 में हमें नहीं पता कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा, बीजेपी मुक्त ये अपनी गलतियों की वजह से हो जाएंगे। राहुल गांधी में और किसी और में अभी कोई ऐसी चुनौती वाले कोई ऐसा दम नहीं है कि वो मोदी जी को टक्कर दे पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये हरकत है निश्चित रूप से बीजेपी मुक्त कर देगी पूरे हिंदुस्तान को। एक महिला का अपमान, भगवान श्री राम ने कितना सम्मान करते थे महिलाओं का, इन्होंने एक तरह की महिला अकेली थी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पोस्टर देखते थे हम हर सोशल नेटवर्क साइट पे, हमें भी बहुत गलत लगता था। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, महिला का अपमान किसी भी युग में, महिला का अपमान कभी भी कोई नहीं पढ़ पाया। ये इतिहास गवाह है, हमारे पुराण गवाह है, त्रेता ले लो या आप द्वापर ले लो। दूसरी महिला कैसी है वो अलग चीज़ है। कैकेयी ने कितना कुछ किया भगवान जी को के खिलाफ, कितना षड्यंत्र है, भगवान जी ने उन्हें माँ बोल के फिर गले लगाया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, वो पुरुषोत्तम थे, आप पुरुषोत्तम मत बनो इस युग में। कहीं कुछ तो अपने आचरण में उस चीज़ को लाओ। वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को आप एंटोनो मैनो उनका किस नाम से पुकारते हो, वो गलत है। वो भी कहीं से भी भगवान जी के आदर्शों को से मेल नहीं खाता है।
ये भी गलत है। और अगर इसी तरह से रहा, आप अपने भगवान जी को ही अपना आदर्श मान के उनके ही आदर्शों के खिलाफ जाके उनको ही अगर आप बदनाम करोगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे पश्चिम बंगाल में भुगतना पड़ा था। और हम अब भी कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सही जगह पे, सही रास्ते पे, गलत जगह और गलत रास्ते पे बिल्कुल नहीं। हम इसलिए हैं क्योंकि हमें एक ही पार्टी दिख रही है जो हिंदुत्व की रक्षा है, जो सनातन को बचा सकती है। लेकिन हमें सनातन के साथ साथ देश की रक्षा भी करनी है। देश के यहाँ भगवान, हमें भगवान को किसी भी तरह से बदनाम नहीं करना है, हमें अपने कल को खराब नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उन आदर्शों का सम्मान करना चाहिए जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनका आपको मान रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को याद रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि अब जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने घर वापसी कर ली, इसलिए इससे क्या साबित होता है, कुछ तो गलती आप लोगों की रही होगी, जिससे आज एक के बाद एक नेता सारे घर वापसी कर रहे हैं। इस तरह की गलतियों से बचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और नहीं तो निश्चित रूप से भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि और कोई करे ना करे, वो भगवान देखने वाले हैं, वही करेंगे इस चीज़ को पक्का। और एक महिला का अपमान देख लो किसी भी युग में नजर घुमा के। जय श्री राम। भगवान उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे जो उन्हीं के नामों को उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं के आचरण पे नहीं चल के उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम सद्बुद्धि इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें सनातन की रक्षा करनी है। बाकी अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज अब तक आते रहे, इसी के लिए साथ में जो घंटी आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए। जय श्री राम।